ये कहानी एक सपने को साकार करने की चुनौतियों से भरी दास्तान है। मेरी ज़िंदगी का पिछले कुछ महीने बहुत ही उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। लाइफ में क्या करना है वो अभी भी नहीं पता है मुझे। बस इतना पता है कि सोसाइटी की बनाई हुई सेफ्टी सिक्योरिटी वाली छूट की ज़िंदगी नहीं जीना है। आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ दैट्स वाइल्ड, दैट मेक्स मी ब्रेथलेस एवरी डे। तो कोशिश करते रहता हूँ कुछ ऐसा करने की जो अपनी मंजिल के करीब ले जाए। टू क्रिएट समथिंग टू एक्सप्लोर माई पॉसिबिलिटीज टू द फुलेस्ट। हाल ही में मैंने एक नया सीरीज शुरू किया है, लर्निंग 100 स्केटबोर्डिंग ट्रिक्स। द रेस्पॉन्स वॉज फिनोमिनल। हर एक नया ट्रिक सीखने के साथ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला आप लोगों से। इट वॉज मोटिवेटिंग टू सी योर कमेंट्स एंड एनकरेजमेंट विच पुश्ड मी टू कीप गोइंग एंड इम्प्रूविंग। सीरीज शुरू करने की कुछ ही दिनों में एक चमत्कार चीज़ हुआ। मुझे अपनी ड्रीम स्केटबोर्ड ब्रांड से कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी मिला। इट फेल्ट लाइक ऑल द हार्ड वर्क, द काउंटलेस आवर्स ऑन द बोर्ड एंड द एंडलेस प्रैक्टिस सेशंस फाइनली पेड ऑफ। ए मैसिव माइलस्टोन इन माय स्केटबोर्डिंग जर्नी विद पीसो स्केटबोर्ड्स। फिर मैंने एक डेयरिंग मूव लिया। मेरे गर्लफ्रेंड के साथ अपना सारा सामान पैक करके सीधा मुंबई चले गए। माय गर्लफ्रेंड इज ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर, तो प्लान ये था दोनों कंटेंट क्रिएशन में अपना पूरा फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने करियर को ग्रो करेंगे इस शहर में जो अपॉर्चुनिटीज से भरा पड़ा है। मुंबई शिफ्ट होना ऐसा लगा जैसे लाइफ में नए चैप्टर की शुरुआत हो, जिसमें उम्मीद और एक्साइटमेंट था, रोमांस था, प्यार था और एक शेयर्ड सपना था जो हम मिलके चेज कर रहे थे। बट लाइफ हैड अदर प्लान्स। मुंबई में रहना आसान नहीं था। वक्त के साथ मुश्किलें और बढ़ती गई। रिलेशनशिप और करियर की गोल्स को एक साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा था मैं। एवरीथिंग वाज कम्प्लीटली न्यू एंड टू मच ओवरवेलमिंग। द सिटी विद ऑल इट्स एनर्जी एंड केओस स्टार्टेड टू वेयर मी डाउन। इवेंचुअली द स्ट्रेन वाज टू मच और मुझे वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ा, टू रिटर्न बैक टू कोलकाता। लिविंग मुंबई वाज हार्ट ब्रेकिंग. It felt like I was leaving behind not just a city but a dream, and it was a traumatic experience that took a toll on me emotionally. I broke down completely. Back in Kolkata, I found myself trying to pick up the pieces. जो कुछ भी हुआ वो सोच के बहुत ही परेशान रहता था। खुद पे गुस्सा आता था कि क्यों मैंने अपने आप को हारने दिया और थोड़ा कोशिश क्यों नहीं किया, क्यों ऐसा होने दिया। 2-3 बार तो सब खत्म करने का भी सोच रहा था कि सीधा इस दुनिया से ही एग्जिट ले लेते हैं, बट अपने आप को कोसने से कोई हल नहीं निकलने वाला था। बट फिर अंदर से एक आवाज़ आई, मुझे फिर से शुरुआत करना पड़ेगा। गैदरिंग होप वाज टफ एंड एवरी स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड फेल्ट लाइक ए मैसिव एफर्ट। रिसेंटली मुझे कोलकाता में और एक स्केटबोर्डिंग कम्युनिटी मिला नेम्ड सिक गैंग इंडिया, जो बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहा है टू ग्रो द स्पोर्ट इन द सिटी विद अ मिशन टू बिल्ड अ स्केट पार्क इन कोलकाता। Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. मुझे 21 जून को गो स्केट डे पर उनके साथ एक स्केटबोर्ड वर्कशॉप होस्ट करने के लिए इनवाइट किया गया। आई वॉज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर द इवेंट। एवरीथिंग वॉज गोइंग ग्रेट, बट जस्ट एज आई वॉज स्टार्टिंग टू रीगेन माई फुटिंग, I faced another setback. During a game of skate while I was trying a trick, I dislocated my toe. The pain was so intense and it felt like everything was crashing down again. Community में सबने मिलके मुझे बहुत cheer up किया to stay strong in this painful experience. The hype and the support from them really helped me to stay hopeful. They took me to a hospital nearby, and soon after the treatment was done, everyone was waiting outside to greet me with love, which felt amazing. Now I was back to square one, needing to recover and rebuild, and now the real fight begins. असली जंग अब शुरू होगा, the fight to recovery and get back stronger. ये सिर्फ एक रिकवरी का सफर नहीं है, बल्कि अपनी जुनून को दोबारा जीने का सफर है। हर दिन हर मोमेंट में अपने आप को यही याद दिलाता हूँ कि ये चोट मुझे रोक नहीं सकती। मैं फिर से स्केट करूंगा और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर वापस आऊंगा। Every morning as the sun rose, I reminded myself of the fire within me. This injury wouldn't define me, it would refine me, cause every setback is a setup for a stronger comeback. Stay tuned for more updates and remember, no matter how tough things get, never give up on your dreams. Break your limits. Peace out.